नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 1200 हेक्टेयर में फैला इंदिरा उद्यान बदहाली और अव्यवस्था की मार झेल रहा है। शहर के बीच बसा पार्क ऑक्सीजोन का काम कर रहा है। कभी गुलजार रहने वाला हरियाली से भरपूर इंदिरा गांधी उद्यान आज वीरान और बदहाली की मार झेल रहा है। एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। कभी गुलजार रहने वाला हरियाली से भरपूर छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का इकलौता बड़ा ऑक्सीजोन कहा जाने वाला इंदिरा उद्यान आज वीरानी और बदहाली की मार झेल रहा है। 1200 हेक्टेयर में फैले इस हरित क्षेत्र को वन विभाग की उदासीनता ने एक अंधेरे कोने में धकेल दिया है। जहां कभी सुकून की तलाश में लोग आते थे, वहां अब शराबखोरी, अय्याशी और रात की आवारगी हावी हो गई है। स्थानीय लोग अब उद्यान की इस दुर्दशा से न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि रोजाना हो रहे अतिक्रमण को लेकर गहरी चिंता में भी हैं। इंदिरा उद्यान 1975 में स्थापित किया गया था। शहर के बीच 1200 हेक्टेयर में फैले इस बड़े भूभाग में हजारों लाखों पेड़ लगाए गए और आज वर्तमान में ये ऑक्सीजोन कहलाता है। इतनी बड़ी संख्या में खाली रिक्त भूभाग पर 1200 हेक्टेयर में जो वन वृक्ष लगाए गए हैं, निश्चित ही ऑक्सीजोन का बड़ा काम करते हैं। सुबह शाम दोनों पहर में जिस तरीके से लोग रहवासी यहाँ घूमने आते हैं, निश्चित ही एक बड़े ऑक्सीजन का केंद्र बन गया है। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाती है। कागजों में चल रही योजनाएं, जमीन पर सिर्फ वादों की गूंज। क्या प्रशासन अब भी जागेगा या इंदिरा उद्यान सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा? मामले में जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग की गंदी मानसिकता और गंदी नज़र इंदिरा उद्यान में लगी हुई है। आगे पीछे दाएं बाएं बहुत से लोग इसमें कब्जा कर लिए हैं। इसका पूरा सीमांकन होना चाहिए और वहाँ से उनका कब्जा खाली होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कभी यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर हुआ करता था, भालू, वन्य जीव, हिरण ऐसे रहते थे। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में वो सब खंडहर हो गया है, पूरा उजड़ गया है। जहाँ किसी समय सफ़ेद भालू और बहुत सारे वन्य जीव विचरण करते थे, यहाँ ला करके उनको पाला जाता था, देखा जाता था। अभी कुछ भी नहीं। वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। और ऐसा लगता है कि एकदम दया भाव से देखने योग्य क्वार्टर हो गए हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो स्थिति बड़ी दयनीय है। लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में घूमने आते हैं। सुबह से मॉर्निंग वॉक करने लोग यहाँ शुद्ध हवा लेने आते हैं। मेरे साथ कुछ और घूमने वाले लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या है इंदिरा उद्यान का महत्व, कितनी यहाँ पे इस ऑक्सीजोन का कितना महत्व है? भैया नाम बताना। मेरा नाम श्रेन कुमार मलानी। क्या है इंदिरा उद्यान की, क्या खास है इंदिरा उद्यान में? इंदिरा उद्यान में अब ऐसा है कि शहर के बीचों बीच ऐसा सुंदर बना हुआ हमारा उद्यान है कि जो पूरे देखने में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको कि शहर के बीचों बीच और शहर के नज़दीक इतना बड़ा उद्यान मिले। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं के वजह से जो है आज इसका जो है पूरा यहाँ पर दयनीय स्थिति खराब हो गई है और ज़रूरत है इसको संवारने की बहुत। कुछ और लोग हैं, देखिए ये हमारे गांव के बहुत सम्मानीय व्यक्ति हमारे बीच आ रहे हैं और जिस तरीके से, मोबाइल बंद करना भैया, तो जिस तरीके से यहाँ पे लोग देखते हैं, ये इस बड़ा शहर के मध्य में एक बड़ा ऑक्सीजोन है, तो ऑक्सीजोन में लोग घूमने आते हैं। दादा नाम बताएंगे। कैलाश तावड़कर। इंदिरा उद्यान क्या खास है यहाँ पे इंदिरा उद्यान में? यहाँ ताज़ी हवा मिलती है, सवेरे का बढ़िया माहौल रहता है, इसलिए रोज आते हैं। बढ़िया। क्योंकि आप लंबे समय से इस इंदिरा उद्यान को देख रहे हैं, क्या हो गया? मेरे को 25 साल से ऊपर ही हो गए, रोज आते हैं, रोज सवेरे। चाहे पहले क्या था, अब क्या है? पहले और अच्छा था, अब तो यहाँ मतलब बहुत कम सदस्य हो गए। पहले तो काफ़ी सदस्य आते थे। नहीं, इंदिरा उद्यान में पहले क्या था, क्या वो विशेष था यहाँ पे आज जो नहीं देखने को मिलता? इंदिरा उद्यान में विशेष तो यहाँ चिड़ियाघर था, सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। बढ़िया बच्चों को घुमाने की जगह, बढ़िया झूले वूले सब टूट टाट गए हैं, वो बढ़िया थे। और तो ऐसे बाकी सब तो जैसा चल रहा है और क्या। मतलब कोई देख रेख नहीं है इससे? कोई देख रेख कम है, बहुत कम है। तो वन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है, वन विभाग के पास एक बहुत बड़ा बजट आता है वन को संभालने के लिए, परंतु जो स्थिति है निश्चित ही चिंतनीय है। और जिस तरीके से वन विभाग इसके लिए
किनारा सा कर लिया, ये कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वन विभाग इसके लिए निरंकुश हो गया है। वन विभाग का ये बड़ा इंदिरा उद्यान जो बड़ा एक संवारने की ज़रूरत है इसे। कुछ और लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या सोचते हैं इंदिरा उद्यान को लेके। क्या नाम है पहले? सन्नी खत्री। सन्नी जी, क्या है खास इस इंदिरा उद्यान में? खास बहुत कुछ था पहले, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। पहले जानवर थे, बच्चे लोग घूमने आते रहे, सब करते रहे, सब व्यवस्था यहाँ खत्म हो गई। यहाँ पर साफ़ सफाई उतनी नहीं रहती है, रोड साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं। पहले बहुत अच्छे रहता था, लेकिन कोई ध्यान देने के कारण आसपास में कब्जा भी होता जा रहा है। यहाँ पर कब्जा हटवाना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, घूमने फिरने की साफ़ सुथरी हवाएं आती हैं। मैं देख रहा था लगातार, मैं भी यहाँ लगातार घूमता हूँ, देख रहा था कि लोग कहीं कुछ खा पी के वहीं छोड़ दे रहे हैं। तो रात में रोज़ दारू पीने का अड्डा है लोगों का। रात में बैठ के बढ़िया दारू पीते हैं। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आ जाओ, 11 बजे तक आ जाओ, दारू पीते रहते हैं यहाँ पर लोग। वन विभाग का क्या वन विभाग प्रबंधन की क्या है यहाँ पे? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है उनकी, सब ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप रोज़ सवेरे आइए, खाली गिलास, दारू की बोतलें, डिस्पोजल, ये सब रास्ते में फैला पड़ा रहेगा। कुछ दरवे लोग लगे, लाइटें लगी हैं, वो फोड़ देते हैं, दारू की बोतलें फोड़ के रोड में फेंक देते हैं। एक समय था जब इंदिरा उद्यान का नाम छत्तीसगढ़ के अच्छे उद्यानों में आता था, लेकिन आज इसकी हालत देखकर लोगों को दुख होता है। सरकार की योजनाएं कागज पर तो दिखती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इन उजड़े पलों में साफ झलकती है। इंदिरा उद्यान सिर्फ एक ऑक्सीजन जोन नहीं, बल्कि यहाँ कभी बच्चों के लिए खास बाल उद्यान भी हुआ करता था, जिसमें छोटे बड़े झूले, फिसलनियाँ, चक्री और फूलों की रंगीन फुलवारी हुआ करती थी। इंदिरा उद्यान न सिर्फ ऑक्सीजन है, बल्कि बाल उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे फूल फुलवारी के साथ बच्चों के घूमने की बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। वर्तमान में जो स्थिति बड़ी बदहाल है। कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि इंदिरा उद्यान ये प्रतिदिन आते हैं घूमने और क्या स्थिति है, इनसे जानेंगे वर्तमान में। नाम बताना अपना। अंजलि पांडे। अंजलि, जिस तरीके से इंदिरा उद्यान में आप डेली देखता हूँ मैं, आप आते हैं, क्या पाते हैं यहाँ पे? काफ़ी कुछ अव्यवस्था, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। पहले बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे, वो भी गायब हैं। फूल फुलवारी भी मेंटेनेंस नहीं है। जोगी जी के समय पे इंदिरा गार्डन फेमस हुआ करता था, बाहर से लोग आके देखते थे कि इंदिरा गार्डन है क्या। अभी आप कंडीशन देख लीजिए, वहाँ जो छोटा मिनी अमरकंटक बना था वो भी पूरा डैमेज पड़ा हुआ है। मेंटेनेंस जीरो। फिर भी आप लोग यहाँ घूमने आते हैं, इसका क्या कारण है? घूमने के इसलिए है क्योंकि गर्मी का समय है, बाकी ग्राउंड में धूप हो जाती है, यहाँ पे काफ़ी ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, तो हम लोग मॉर्निंग वॉक करने यहाँ पे रोज़ आते हैं। तो इस बात को आप मानती कि बहुत बड़ा ऑक्सीजन है ये? बिल्कुल, इतने फूल फुलवारी देख रहे हैं, पूरा मेंटेनेंस है, इतने सारे फल के पौधे लगे हुए हैं, आम का बगीचा है, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। अगर मेंटेन किया जाए तो बहुत अच्छा गार्डन बन सकता है। इंदिरा उद्यान फेमस हुआ करता था, अभी यह कंडीशन आप स्वयं दिखाइए। लोगों की चारों तरफ पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं प्लास्टिक बॉटल्स पड़े हुए हैं। अगर मेंटेन किया जाए तो बहुत अच्छा बन सकता है। देखिए, इंदिरा उद्यानों को जब जिन्होंने देखा होगा, निश्चित ही उसकी कल्पना करते हुए आज जिस तरीके से व्यथा बता रही है अंजलि, निश्चित ही चिंताजनक है इंदिरा उद्यान को लेकर। गुड़िया, नाम बताना। अल्फी मंसूरी। अल्फी बेटा, आप बच्चे हो और जिस तरीके से इंदिरा उद्यान में आप आ रहे हो, क्या पाते हो इंदिरा उद्यान में? कुछ नहीं, पर यहाँ वॉक करने में आ जाते हैं। वॉक करने आ जाते हैं। अव्यवस्था की बात करूं तो क्या क्या अव्यवस्थित दिखता है यहाँ पे? बस फूल वगैरह रहते हैं, हो गया, और आम। वैसा विशेष कुछ नहीं है यहाँ पे? नहीं। देखिए, इंदिरा उद्यान को लेकर काफ़ी पीड़ा है लोगों में। इंदिरा उद्यान कभी बहुत अच्छा हुआ करता था, देश में शुमार था, प्रदेश में शुमार था। यहाँ मिनी जू हुआ करता था, मिनी जू यूँ कहूँ रेस्क्यू सेंटर हुआ करता था। रेस्क्यू सेंटर में जो आसपास के जंगलों से भटके हुए जानवर जिनको चोट लग जाती थी, उन्हें यहाँ रेस्क्यू करके रखा जाता था। जब वो स्वस्थ हो जाते थे तो वापस इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता था। अंजलि, और मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे लगभग 1200 हेक्टेयर में ये इंदिरा उद्यान है। बहुत बड़ा एक एरिया कहलाता है 1200 हेक्टेयर, शहर के बीच में। तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक मिनी जू तो दोबारा डेवलप किया जा सकता है। यहाँ से सफ़ेद भालू तक गया है बाकी जगह पे, तो अगर आप यहीं पे मेंटेन कर सकते हैं तो फिर से ही मिनी जू बना दीजिए। लोकल लोगों के लिए भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, पिकनिक स्पॉट हो जाएगा बच्चों के लिए। पहले हम लोग किड्स सेक्शन में बच्चों को यहीं लेके आया जाता था, अभी बच्चों को बिलासपुर लेके जाते हैं, कानन पिंडारी। आप अपने घर का, अपने एरिया का ही कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेके आ रहे हैं। यहीं पे आप फी रख दीजिए बच्चों के लिए, पिकनिक स्पॉट बना दीजिए, लोगों की किटी पार्टियाँ हो सकती हैं।
इवन यहाँ पे तो शादी तक इवेंट हो चुका है। तो अगर आप मेंटेन करेंगे तो यहीं से फाइनेंशियल चीज़ें बहुत सारी ग्रो की जा सकती हैं और यहीं का पैसा यहीं लगाया जा सकता है। तो सोच की जो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आप करें तो सोच बदलने की ज़रूरत है। 90 के दशक में इंदिरा उद्यान सिर्फ एक बाग नहीं था, ये जानवरों का सुरक्षित आशियाना भी था। यहाँ एक बड़ा रेस्क्यू सेंटर हुआ करता था, ऐसा केंद्र जहाँ घायल या भटके हुए जंगली जानवरों को इलाज और आराम मिलता था। हिरण, कोटरी, सफेद भालू, काला भालू, खरगोश, बंदर, लकड़बग्घा और हायना जैसे वन्यजीव कभी इस सेंटर में इनकी देखरेख होती थी। मेरे पीछे जो एक खंडहर सा एक मकान दिखता है, ये कभी रेस्क्यू सेंटर हुआ करता था। इंदिरा उद्यान की आन बान शान। रेस्क्यू सेंटर वन्य जीव जो भटक के आते थे या जिन्हें चोट लग जाती थी, वन विभाग या ग्रामीण उसे लाकर वन विभाग को सौंपते थे और इसी रेस्क्यू सेंटर में अलग अलग जानवर के हिसाब से रखा जाता था। लेकिन वर्तमान में आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, अत्यंत दयनीय एवं जर्जर है। कहीं कुछ नहीं दिखता, सिर्फ उजाड़ और उजाड़ ही है। जो लोग उस मिनी जू को या उस रेस्क्यू सेंटर को देखे हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि वास्तव में रेस्क्यू सेंटर किस तरीके का था और वर्तमान की स्थिति क्या है। जी भाई साहब, नाम बताएंगे? राम नारायण केसरी। भैया, जिस तरीके से ये रेस्क्यू सेंटर हुआ करता था, आप देखे थे पहले, तो क्या देखा था पहले आपने? इस रेस्क्यू सेंटर में कई टाइप के जानवर थे यहाँ और बहुत अच्छा था यहाँ, मगर अब धीरे धीरे सब उजाड़ हो गया, उजाड़ होता गया। तो बड़ी दयनीय स्थिति है सेंटर की। स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं और कुछ यहाँ पे घूमने वाले, प्रतिदिन जो ये इलाका चूँकि ऑक्सीजन का है तो बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं। इन्होंने इंदिरा उद्यान को वो रूप देखा है जो शायद आज कल्पना नहीं की जा सकती। नाम बताएंगे अपना? आनंद गोयन का। आनंद जी, रेस्क्यू सेंटर और इंदिरा उद्यान को बहुत करीब से आप लोगों ने देखा है, क्या देखते हैं पिछले दौर की बात करूं तो? पिछले दौर में तो यहाँ पे वातावरण ही कुछ और था। यहाँ पे आसपास के जंगलों से रेस्क्यू करके लाया जाता था, जिनमें यहाँ पे सफ़ेद भालू हुआ करते थे, काला भालू हुआ करते थे, कोटरी हुआ करता था, हिरण थे, खरगोश थे और भी तमाम बंदर थे। तमाम जानवर यहाँ रहते थे। इन जानवरों को रहते कारण पूरे नगर वासियों का आकर्षण का केंद्र था। एक टूरिस्ट प्लेस था इंदिरा गार्डन, जो कि आज एकदम बदहाल अवस्था में पड़ा हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई जानवर है। सफ़ेद भालू को भोपाल भेज दिया गया, सब जानवर कहाँ चले गए। वन विभाग की लापरवाही से पूरा इंदिरा गार्डन वीरान पड़ा हुआ है। नहीं तो इतनी अच्छी जगह, मतलब अच्छी जगहों में नहीं है। 200 एकड़ के क्षेत्र में इंदिरा गार्डन फैला हुआ, 1200 हेक्टेयर में है ये, और इतनी बढ़िया जगह आज वीरान पड़ी हुई है। इन्हें स्वस्थ कर जंगल में छोड़ना या जरूरत पर जू भेजना, यही उद्देश्य था। चारों तरफ कहीं भी देखे न बोरा फट्टी पड़ा हुआ सर। यहाँ पूरे में का नाम साफ सफाई का कोई नाम नहीं। सिर्फ पैसा बुक करने का एक माध्यम बन चुका है इंदिरा उद्यान, जिसमें एक बड़ा बजट आता है। इस बजट को क्या करते हैं वन विभाग, ये वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही बताएंगे। उनके आंकड़े कहते हैं कि प्रतिदिन 25 से 30 मजदूर यहाँ सफाई का काम करते हैं, रोपणी का काम करते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों। हजारों पौधे लगाने के बाद उनका रखरखाव और संसाधन उपेक्षा का शिकार हो जाता है। मिट्टी से भरे पॉलिथीन के खाली बैग यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। निस्तारण का कोई सिस्टम नहीं है। रोपणी सिर्फ रोपणी नहीं है, बल्कि यहाँ वन विभाग द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं और पौधे के बाद जो वास्तव में जो सिस्टम की जो पोल खुलता है, ये लंबा सा एक खाली पन्नियों का थैली दिख रही है, इसमें मिट्टी भरी हुई है और ये निश्चित ही प्रबंधन की लापरवाही है, जो हजारों हजार खाली थैलियों मिट्टी से भरी हुई थैली है। जहाँ पॉलीथीन के उपयोग पर रोक है, वहीं इस पॉलीथीन को यहीं छोड़ दिया गया है और इसलिए छोड़ दिया गया है कि इसका उचित प्रबंधन नहीं हुआ, इस कारण इसको यहीं पे इस हिसाब से छोड़ दिया गया। अब ये अपने आप में क्या स्वरूप लेगा, अभी देखिए पौधा रोपड़ी जरूर तैयार की गई है, लेकिन इसमें इस पौधे में कोई जान नहीं है और इसमें पैसे लगे होंगे, इसमें श्रम लगा होगा, इसमें मजदूरी लगी होगी, लेकिन ये पौधा तैयार नहीं हुआ। रोपणी तैयार की जा रही है, लेकिन रोपणी का निष्पादन किस तरीके से होता है, इसका भी एक उदाहरण है। पूरे इस रोपणी में कई ढेर ऐसे हैं जहां मिट्टी से लदी हुई पन्नी है, पॉलीथीन है, जिसके अंदर मिट्टी है लेकिन पौधे नहीं हैं। अव्यवस्थाओं का एक दूसरा स्वरूप यह भी है। वन विभाग खुद कहता है कि प्लास्टिक बंद करो,
लेकिन खुद ही हजारों प्लास्टिक बैग खुले में फेंके जा रहे हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है? ऐसा नहीं है कि इंदिरा उद्यान के लिए कोई बजट या फंड नहीं आता। शासन बकायदा इंदिरा उद्यान के लिए बजट भेजती है, लेकिन उद्यान प्रबंधन इस बजट का किस तरह से दुरुपयोग करती है, इसका उदाहरण भी हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं? यहाँ अमरूद लगा है, सीताफल लगे हैं, आंवला लगे हैं, बेल लगे हैं और आपका मानकी प्रजाति की जैसे साजा है, सागौन है और नीम है और अन्य प्रजाति ऐसे लगे हुए हैं। इन पौधों को क्या करते हैं? लगभग क्या अगर बात करें तो इन पौधों को जब तैयार हो जाते हैं तो कहाँ भेजा जाता है? ये पौधा ग्रामीणों को मुफ्त में वितरण किया जाता है और कुछ पौधे जो है जंगल क्षेत्र में लगाए जाते हैं, जरूरत हो। जी जी। तो कब लगाए जाते हैं इस पौधों को? ये जुलाई में लगते हैं सर, जुलाई में लग जाते हैं। तो इनके लिए मजदूर लगते होंगे लगाने के लिए? जी जी, मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हाँ। जी जी। और बाकी जो पैसे पीछे मेरे दिख रहे हैं, बहुत सारे पौधे पन्नियों में बिखरे हुए हैं, ये क्यों ऐसे हैं और क्यों नहीं वितरित हो पाए? ये जैसे जो रिजेक्ट पौधे हैं, जैसे पौधा तैयार किए जो जिसमें पौधा नहीं रहे, उसको अलग कर दिया गया इसमें और पौधे वाले को एक साथ जमाया गया है। जी। तो ये कहें कि विभिन्न प्रजाति के यहाँ पे पौधे रोपण किए जाते हैं और पूरे क्षेत्र में वितरण किए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये रोपणी का भी काम करता है वन उद्यान। तो वन विभाग का ये जो इंदिरा उद्यान है रोपणी का भी काम करता है। लगभग 5 एकड़ में, जैसे जायसवाल जी ने बताया, 5 एकड़ में ये रोपणी फैली हुई है और जिले में विभिन्न जगह मुफ्त या वन जंगलों में यहाँ लगाए जाते हैं। वन विभाग का एक बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ से पौधों का रोपण किया जाता है और जंगलों में भेजा जाता है। सैकड़ों की संख्या में वर्मी कंपोस्ट के फिट बना दिए गए, जिसमें आज तक कभी वर्मी डाला ही नहीं गया। उसका भला उपयोग कैसे हो? इस 1200 हेक्टेयर के इंदिरा उद्यान में अवस्थित निर्माण सिर्फ इसलिए कराए गए कि पैसे का बंदरबाट किया जा सके। योजना पर तरीके से कोई भी निर्माण नहीं किया गया। जिसे मौका मिला उसे अपने हिसाब से निर्माण कार्य किया। इसी इंदिरा उद्यान में जिले के अलग अलग तीर्थ स्थलों को ध्यान में रखते हुए एक स्थान पर एक थीम पार्क बनाया गया, ताकि लोग एक नजर में जिले के पर्यटन और आस्था के केंद्रों को जान सकें। लेकिन देखरेख के अभाव में वो भी जर्जर और जीर्ण हो गया है। इस इंदिरा उद्यान में न सिर्फ ऑक्सीजन है, न सिर्फ रोपणी है, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां पूरे जिले के पर्यटन स्थल को एक जगह लाके समेटा गया है। मेरे पीछे आप सोन नदी का उद्गम स्थल देख सकते हैं, सोनभद्र देख सकते हैं, दुर्गा धारा देख सकते हैं, जालेश्वर महादेव देख सकते हैं, संत कबीर दास जो आए थे उनकी कुटिया देख सकते हैं। इस छोटे से कैंपस में सभी चीज़ों को लाकर समेटा गया है कि एक स्थान पर अगर जिले को देखना चाहें तो जिला इस तरीके से पर्यटन एवं आस्था का केंद्र है, जिसको लेकर इंदिरा उद्यान में एक ऐसा स्थल भी बनाया गया है जो 5-6 जो पर्यटक स्थल हैं, जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, उसको लाकर यहाँ सजोया गया। इस मामले को लेकर पूरे इंदिरा उद्यान और उसकी व्यवस्था को लेकर मरवाही वन मंडल के अधिकारी ग्रीष्म चांद भी व्यवस्थाओं की जानकारी देने से बचते हुए नजर आए। एनडीटीवी जब उनके कार्यालय पहुंचा तो 1 घंटे बैठने के बाद उन्होंने ये कहकर मिलने से मना कर दिया कि आज हम बहुत व्यस्त हैं, मुलाकात नहीं कर पाएंगे। जिस भी अधिकारी को इंदिरा उद्यान या वन विभाग का प्रबंधन का जिम्मा मिला, उसने अपने हिसाब से काम किया, योजनाओं को वहीं छोड़ा और आगे बढ़ गए। पुरानी स्कीम पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ, खामियाजा ये हुआ कि जो स्थल बनाए गए, पैसे तो लग गए, लेकिन आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। ऐसे में वन विभाग के प्रबंधन और उसके व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना की। कोरोना फिर से एक बार धीरे धीरे अपने पैर पसारता दिख रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिला।